हेलो गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कल, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी तथा ये काफ़ी विशाल और फैला हुआ शहर था, अर्थात बहुत बड़ा ये शहर था। जल संपदा की बात करते हैं तो इसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी चौंकाने वाली है, अर्थात तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है तथा ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। आगे चलते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति हमने देख ली कि यहाँ पे जल की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। मेटल में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेनाइट काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध रही है, एक्सेट्रा। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी इस टाइम पे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा थे। महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र की कुछ आर्थिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर भी किया गया। जैसे राजा का भवन नाम की संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके सबसे प्रभावशाली मंच भी हैं, जैसे सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए होल्स बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी, जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। अर्थात कि अगर हम यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो काफ़ी कुछ इंक्लूड करता था। जैसे अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड थी चीज़ें कि अगर यहाँ पे सभा होगी तो यहाँ भी है, ये स्पेस अलग से बनाया गया है। मंडप इत्यादि के लिए अलग से स्पेस बनाया गया है, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में स्थित एक और भवन था लोटस, यानी कि कमल महल, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। लेकिन ये भी तक नहीं पता है कि ये किस कार्य हेतु बनाया गया होगा। आगे चलते हैं। वैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही आर्ट आपको देखने को मिलेगा इनकी दीवारों पे, बहुत अच्छी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी और काफ़ी सुसज्जित था। चीज़ों को ये लोग काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे। बहुत ज़्यादा गलियाँ और ये सारी चीज़ें नहीं थी, एक बीच में गली थी, जैसा हमने इसके पहले पढ़ा। धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अर्थात ये लोग राजधानी का चयन क्यों किए थे, तो उसका बेस यही था कि इन्हें पता था कि जो ये पहाड़ी है वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक ग्रंथ यानी कि रामायण में अंकित है, उसके बारे में उसकी चर्चा की गई है, तो इसलिए उन्होंने उसे राजधानी बनाया था। और हमने ये भी जाना कि यहाँ पे मंदिर काफ़ी ज़्यादा थे, अर्थात इनकी धर्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि भी थी। नेक्स्ट है गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं।
इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थीं शामिल हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम की घोतक थी अथवा राजकीय प्रवेश द्वार भी, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के पहले नज़र आ जाया करते थे। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, देखिए कितने सुंदर सुंदर पिलर्स बने हैं यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल है। ऐसा मतलब आज के में पॉसिबल नहीं है। ये लोग जितना मतलब कहते हैं ना कि इन लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, बट इन्होंने जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, पता नहीं कैसे लोग बनाते होंगे। सुंदरता देखिए इन चीज़ों की, मतलब ऐसी कलाकारी अब तो नहीं मिल सकती, भले हमारे पास कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना हो गई हो, बट अभी भी हम ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते। देख रहे हैं आप कितने सुंदर सुंदर पिलर्स हैं, उन पिलर्स के ऊपर कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है सब कुछ। अभी क्या होता है, सिर्फ पिलर्स सिंपल से हम बना देते हैं। आपने देखा ही होगा बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन सिर्फ पिलर्स इन्होंने नहीं बनाए, पिलर्स के बीच में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, आप लोग भी एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अनुष्ठानिक स्थापत्य की पूर्ववर्ती परंपराओं को विजयनगर के शासकों ने कैसे और क्यों अपनाया था? महल, मंदिरों तथा बाज़ारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की तथा इनमें काफ़ी ज़्यादा रेखाचित मूर्तियाँ भी थीं और आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारियों से ये प्राप्त होता है कि इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्विक सर्वेक्षण और एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया है और हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तदोपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के विलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से काफ़ी फेमस हुए। आगे चलते हैं। इन्होंने अपने घर के नक्शे बहुत अच्छे से डिवाइड किए थे कि 4 भागों में बांटा गया और उसमें भी मतलब आपको दिखेगा धार्मिक थे। जैसे कि कह सकते हैं ना, ईशान कोण काफ़ी शुभ होता है, तो उस हिसाब से घर बनवाना। फिर कहा जाता है कि एक कोण है जहाँ की दीवार ऊंची नहीं होनी चाहिए, तो उसे भी मैनेज करना। और यहाँ पे बाज़ार भी था, यानी वस्तुओं को अच्छा खासा व्यापार करने के लिए इन लोगों को प्लेस भी मिलता था। चलते हैं। आइए जानते हैं कृष्णदेव राय कौन है। परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा। राजा के चेहरे पर चेचक के दाग बीच में दिखाए गए हैं। अर्थात इन्होंने मूर्तियाँ भी काफ़ी अच्छी बनाई हैं और ये काल रेखा दी हुई है आपको। अगर बुक में आपके पास बुक तो होगी ही, अदरवाइज़ आप पेज निकलवा भी सकते हैं और आप इसे रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें मेंस रिलेटेड कोई बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, प्रीलिम्स रिलेटेड जो पहले की क्लास में हमने देखा था ना, वो पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर में मतलब क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। जैसे कि हमने ये जाना कि उस नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप था और धर्म काफ़ी ज़्यादा उसका मान्यता थी कि लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मंदिर उपस्थित थे, तो लोग पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे से समाज को बांट के रखा था। अर्थात जैसे कि एक गली है, फिर जहाँ सभा होगी वहाँ सभा होगी, मंडप होगी। लोटस टेम्पल भी इसी में देखने को मिलता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोटस टेम्पल सर्वप्रथम देखने को कहाँ मिला। तो अब तक की हिस्ट्री जो हमने 6th क्लास से पढ़ी है, आई थिंक वो एक विजयनगर ही है जिसमें लोटस टेम्पल देखने को मिला है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कीप वॉचिंग।